दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बात होने वाली है आज बॉलीवुड मेनिया में। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के मुरीद लाखों क्या करोड़ों लोग हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी लोग मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को पसंद करते हैं और आज भी उनको उसी शिद्दत से सुनते हैं जैसे कि तब सुना करते थे जब वो हमारे बीच में थे। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई सारे किस्से कहानियाँ आज हमारे साथ हैं, उनके गाए हुए गाने हमारे साथ हैं। तो बॉलीवुड मेनिया में आज बात मोहम्मद रफ़ी साहब की ही होगी। आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे बबीता का यूट्यूब चैनल, तो आप सभी का स्वागत है। और अगर आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो भी मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। दोस्तों, किसी भी कलाकार को उस मुकाम तक जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मोहम्मद रफ़ी साहब भी एक समय था जब बहुत ही तंग हाली से गुजर रहे थे। कैसे मिला उनको अपनी ज़िंदगी का पहला हिट गाना? अगर ये जानना है तो आपको मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर सुनना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे गायक रहे जिनको बॉलीवुड के बड़े-बड़े गायकों में शामिल किया जाता है और उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर के शम्मी कपूर और देवानंद जैसे सितारों को अपनी आवाज़ दी। और मोहम्मद रफ़ी साहब को जिसने भी सुना, वो सुनता ही रह गया, उनकी आवाज़ का दीवाना हो गया। उनकी आवाज़ का जादू हर किसी के सर पर चढ़कर बोला। भई, ये जो आवाज़ है ना, ये वाक़ई में बेमिसाल और जिसे कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास ही है भारत में, और कहीं नहीं है। अगर आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़ैन हैं ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनका गाया हुआ कौन-सा गाना आपका फ़ेवरेट है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उनके गाए हुए गाने जो बैजू बावरा में थे उनकी। दोस्तों, बैजू बावरा फ़िल्म के लिए ना मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की थी। वो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि वो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक उन्हें पहुंचना है। इतनी मेहनत उन्होंने की कि बैजू बावरा फिल्म के गानों के दौरान इस महान गायक के गले से खून तक आ गया था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और मोहम्मद रफ़ी साहब की मेहनत रंग लाई और आज भी उनकी गायकी की दुनिया दीवानी है, उनकी इज्जत करती है। और अब बात उस किस्से की जिसकी वजह से उन्हें अपना पहला हिट गाना मिला। रफ़ी साहब को सिनेमा में पहली बार एक कोरस गायक के तौर पर केएल सहगल की फिल्म शाहजहां में काम मिला। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद वो फिल्म के सेट पर ही बैठ गए। उस बैठे हुए इंसान पर संगीतकार नौशाद साहब की नज़र पड़ी। नौशाद साहब ने रफ़ी जी से घर जाने के बारे में पूछा। इसके जवाब में रफ़ी साहब ने बताया कि कल भी काम करना है और जाकर वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं यहीं पर बैठ गया। इस पर नौशाद साहब ने कहा कि भाई पैसे ले लेते। पता है आपको रफ़ी साहब का क्या जवाब था? इस पर रफ़ी साहब ने जवाब दिया कि बिना काम पूरा किए मैं पैसे कैसे ले लेता। अब रफ़ी साहब के इस जवाब की उम्मीद तो शायद नौशाद साहब बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा था कि वो पैसे ले लेंगे, कहेंगे कि हाँ ठीक है। लेकिन रफ़ी साहब ने जो जवाब दिया, उसके बाद नौशाद साहब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उनको पैसों के साथ अपनी एक फ़िल्म में गाने का मौका भी दे दिया। रफ़ी जी के फ़िल्मी करियर का पहला हिट गाना दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी उन्होंने गाया, जिसको नौशाद साहब ने दिया था उनको। तो दोस्तों, इस तरीके से रफ़ी साहब को अपनी ज़िंदगी का पहला हिट गाना मिला। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आरजे बबीता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बॉलीवुड मेनिया में ऐसी ही बातें करती रहती हूँ मैं आपसे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं मेरे, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और एक बढ़िया से किस्से के साथ आपके सामने आऊँगी मैं बॉलीवुड मेनिया में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और बस मेरे आने का इंतज़ार करिएगा। बाय।